are three common and most important applications are there. The first one is called Microsoft Word, which is word processor. Means we work on text. Means लिखने का काम इसमें करते हैं. And we can create documents. We can create documents in Microsoft Word. And MS Excel means spreadsheet program where we can do data entry and even we can calculate the data also. Okay. And MS PowerPoint. MS Power means it is a presentation graphic software where we can create presentation. Got it? So now we'll talk about the MS Word. Microsoft Word. So Microsoft Word is an advanced word processor. So in our computer there are word processors. Okay. The first one is Notepad. Second one is WordPad, and this one is Microsoft Word. Okay. So Microsoft Word is advanced word processor than Notepad and WordPad. यानी कि Notepad और WordPad से ये काफी advanced है. That allow us to create documents. जो हमें क्या करता है? Documents बनाने में allow करता है, यानी कि help करता है, right? So it is a part of the Microsoft Office suite programs. यानी कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे Microsoft Office के बारे में. So Microsoft Office suite programs मीन्स क्या है? Microsoft Office एक पैकेज है जिसके अंदर Microsoft Word भी आती है. ओके. एंड किसने बनाया हुआ है? Microsoft कॉर्पोरेशन नाम का कंपनी ने बनाया हुआ है. कब बनाया था? 1995. ओके. एंड द नेम ऑफ द ऑफिस suite program is Office 95. Now, so what is the features? Okay, means what are the features? So feature में सबसे पहले है document creation. जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स बनाती है. जैसे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, राइट? रिज्यूमे बना सकते हैं. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे न्यूज लेटर्स बना सकते हैं. नाउ फॉर सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएशन का मतलब होता है कि क्रिएट करना, जो पेज में हम लोग जैसे आप कॉपी पे लिखते हो, कॉपी पे आप कुछ नोट्स लिखते हो, वैसे अगर कुछ लिखने का काम हो तो हम लोग MS वर्ड पे ही लिखते हैं. और जो आप यहाँ पे जो लिख रहे हो वो कंप्यूटर में हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, तो हमारा हो जाता है डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग. Formatting means changing appearance of the text. Whatever the text you type in your computer screen or in Microsoft Word, उसको उसका जो appearance है, यानी कि जो जैसे दिख रहा है, जो कलर्स में लिखी गई है, जो साइज में लिखा गया है, जिस स्टाइल में लिखी गई है, उसको चेंज करना को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग. ओके. उसके बाद में हम लोग एडिटिंग का मतलब होता है मेकिंग चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट्स. जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद में वो सेव करके आप चले गए, उसके बाद में आप 2 दिन के बाद उसको खोल रहे हो एंड अगेन उसी डॉक्यूमेंट पे आप फिर से दोबारा वर्क कर रहे हो, दोबारा फिर से आप लिख रहे हो, तो क्या हो गया? ये एडिटिंग. यानी कि जो भी लिखा था उस पर दोबारा आप काम कर सकते हो. अगर कुछ गलत लिखा है तो उसको आप काट भी सकते हो ना. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कॉपी में कैसे करते हैं? पूरा काट ही देते हैं या तो व्हाइट कलर लगाते हैं, बट वहां पे वैसा नहीं है. हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको सिंपल काट के हम लोग दोबारा से टाइप कर सकते हैं. ना इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स. इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकते हैं? बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं हमारे पेजेस पे. जैसे कि हम लोग हमारे पेज में शेप्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, ये सारे चीज हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं. जैसे मुझे कुछ किताब लिखना है, बुक लिखना है. इफ आई एम अ राइटर, मैं अगर कोई किताब लिख रहा हूं तो किताब लिखते लिखते मुझे पिक्चर डाल देना है, वो भी हम लोग डाल सकते हैं, राइट? मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूं जो किसी को मुझे भेजना है, तो आर्टिकल को मैं लिख कर क्या कर सकता हूं? उसमें पिक्चर्स मुझे डालना है तो पिक्चर भी मैं डाल के रख सकता हूं. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे. ठीक है. सो राइट इट डाउन.